तो ये आप गांठ बांध के रखिए कि भैया ये जो 1 लाख एजेंट है ना, ये स्थिति है। 100 में से 90 लोग ऐसे हैं जो कानूनन गलत हैं, जो मुझे देखते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, उन तक तो मैं कोशिश करता हूं पहुंचा देता हूं। अभी 4-5 ऑफिस जिसको मैं जानता हूं, कल भी मेरी एक बात हो रही थी, इजराइल का 2 जगह इंटरव्यू आया सीकर में। ये जितनी भी ऑफिस है ना, लगभग 15 से 20 ऑफिस हैं जो, अरे बेवकूफ इंसान, गांड पे जूत मारने का जी करता है तेरे। नमस्कार साथियों, आज हम महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करने वाले हैं भाई कि वीरो भेजने वाली अच्छी ऑफिस कौन सी है जो कम पढ़े लिखे या गरीब बंदों को भी वीरो भेजने का काम करती है। इससे रिलेटेड हम सवालों के जवाब देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम बात करेंगे भाई गरीब लोगों को भी वीरो भेजने वाली कौन सी ऑफिस है, जिसमें हम टॉपिक पे बात करेंगे क्या गल्फ जाने वाले वीरो जा सकते हैं, इस पे भी हम बात करेंगे। वीरो भेजने वाले अच्छे मैन पावर ऑफिस कौन से, उस पर हम बात करेंगे। वीरो भेजने वाले अच्छे ऑफिस कैसे मिलेंगे, इस पे हम बात करेंगे। सरकारी मान्यता प्राप्त ऑफिस, इसके ऊपर हम बात करेंगे। गरीब लोगों को वीरो भेजने वाली ऑफिस कहाँ पे मिलेगी, इस पे हम बात करेंगे। कम पढ़े लिखे लोगों को, गरीब बंदों आदमियों लोगों को वीरो भेजने वाली ऑफिस कौन सी, इस पे हम बात करेंगे। कम पैसों में वीरो भेजने वाली, यानी लगभग सवाल एक जैसे ही हैं, लेकिन इसका सब अलग अलग, एक क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जा सकता है ना, सेम वही है। तो इस पे मैं आपको मेरी तरफ से सजेशन दूंगा भाई, ये कहीं मिलेगा नहीं आपको, गूगल पे सर्च करोगे कहीं नहीं मिलेगा ये टॉपिक। ये मैंने रिसर्च किया है, मेरा एक्सपीरियंस है, उसके आधार पर बता रहा हूँ। क्योंकि मैं कल एक देख रहा था आर्टिकल में, तो यूट्यूब की तरफ से सजेशन आया कि भैया लोग इस बात को सर्च कर रहे हैं, तो मैं सोचा क्यों नहीं इसको थोड़ा सा सर्च किया जाए, फिर आपके सामने रखा जाए। तो इस पे हम डिटेल वीडियो बताएंगे, थोड़ा वीडियो हो सकता है लंबा हो जाए। यहाँ पे मैन पावर ऑफिस कैसे क्या, सब कुछ डिटेल मिलेगी। वीडियो पूरा देखने के बाद सवाल है तो कमेंट कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले टॉपिक पे बात करेंगे आपको यूरोप जॉब में जाने से पहले, जी हाँ, अप्लाई आपको कहाँ करना चाहिए और आपको किन बातों का थोड़ा ध्यान रखना भी पड़ेगा। अब ध्यान रखने की बात ये कि मान लो आपको भैया अमेरिका जाना है। अब यार आप ये देख लो कि अमेरिका जाने का क्या आपको वीजा दे देगा अमेरिका कंट्री, है ना, ऐसे तो नहीं दे मिलेगा ना। तो आपको अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग देखना कि आपकी प्रोफाइल क्या है, आपको कौन सा देश वीजा और जॉब दे सकता है। अब मैं बोल दूं भाई मुझे अमेरिका में जॉब करना है, भाई मेरी क्वालिफिकेशन तो चाहिए ना अमेरिका में जॉब करने की, ऐसे ही थोड़ी मिल जाता है। तो वो आपको देखना पड़ेगा। सेकंड, इसमें आपको ये देखना पड़ेगा एजेंट, मैन पावर एजेंट जिसके थ्रू आप अप्लाई करोगे, उसमें आपको ये देखना है कि भैया एजेंट कौन है, क्या है, कब से काम कर रहा है ना, मैन पावर है कि नहीं है, उसका बैकग्राउंड क्या है ना, उसकी पूरी स्थिति को जानना आपकी जिम्मेदारी होगी। अब भैया मेरे से जिन लोगों की बात होती है ना, उनकी ये स्थिति है, घर बैठे सबको चाहिए और उस चक्कर में आप लुटा देते हैं। तो आपको इन विदेश का वीजा अप्लाई कर सकते हो, अच्छी बात है, लेकिन ये बातों का आप ध्यान रखोगे तभी ये फर्स्ट स्टेप आपको उठाना चाहिए। दूसरे टॉपिक में देखें कि गल्फ देशों में जाने वाले गरीब लोग भी क्या यूरोप देश में जॉब में जा सकते हैं। जी हाँ, यस, 100% जा सकते हैं। कंडीशन ये है कि आपको सिर्फ ये देखना है कि आपके सामने एजेंट कौन है जो ईमानदारी से, ऊपर वाले से डरते हुए ईमानदारी से काम करे, कम मार्जिन में काम करे। ये पेन मेरे 100 रुपए का आया, मैं 120 में बेच दूं, 100 का यार मैं इसको 300 में बेचना, 300 रुपए में बेचना चाहूं, तो ये कमाई नहीं है, ये मुनाफाखोरी है, ये तरीके से धोखेबाजी करने वाला बिजनेस हो गया ये तरीका। तो ऐसा कोई एजेंट आपको मिल जाए जो ईमानदारी से, ऊपर वाले से डरते हुए काम करे, सही मार्जिन पे। अगर उसका वीजा का चार्ज 50,000 लग रहा है, वो आपको 70 ले ले, है ना, 60 ले ले, 65 ले ले, तब तो ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं जा सकते। वीरो गल्फ में रहने वाले बहुत सारे तबके ऐसे लोग हैं जो गरीब होते हैं, ज़्यादा पैसा नहीं दे सकते, कम पढ़े लिखे होते हैं, उनको नॉलेज नहीं होता, और ये एजेंट हरामीपन दिखाते हैं, उन्हीं लोगों को ज़्यादा लौटते हैं। और मेरा भी भैया आप ही से लोगों से ज़्यादा वास्ता पड़ता है, आप लोग भी बहुत ज़्यादा टेढ़े शाणे होते हैं, है ना। जब आपको ये लगता है कि मेरे से इतना तेज तर्रार आदमी नहीं है, मेरी बात होती है ना, आप कमेंट करते हैं व्हाट्सएप पे, मुझे लगता है कि दिमाग नाम की चीज़ नहीं है। तो लेकिन फिर भी ऐसे सब लोग नहीं होते, है ना। तो यस, आप गरीब बंदे गल्फ में जाने वाले जा सकते हैं, कंडीशन मैंने आपको बता दी। जी हाँ, अपन थर्ड नंबर पे बात करेंगे वीरो भेजने वाले अच्छे मैन पावर ऑफिस भारत में एजेंट। जी हाँ, इसको देखेंगे तो पूरे भारत में अगर देखा जाए तो 1800 मैन पावर ऑफिस हैं, और वैसे अगर देखा जाए तो भारत में 1 लाख से ज्यादा एजेंट हैं। अब आप बोलोगे सर आपने गिन के आए हैं क्या? भाई गिन के ही आए हैं। पंजाब में अकेले में 5000 से ऊपर ऑफिस में बैठे हैं, राजस्थान में 56 मैन पावर ऑफिस हैं, 1000 से ऊपर एजेंट तो मेरे यहाँ शेखावाटी एरिया में गांव में एजेंट है। तो एक आंकड़ा लगभग निकल जाता है ना। और आप यकीन मानिए भाई साहब, एक आप गांठ बांध लेना मेरी बात का, 99% आपके साथ ठगी होती है। 99% एजेंट फर्जी हैं। 1 पॉइंट ऐसा है, 1% एजेंट ऐसे हैं जो सही ईमानदारी से काम करते हैं। मैंने मेरी लाइफ में, आप यकीन करिए, मुझे 15 साल का इसमें एक्सपीरियंस हो चुका है। 7वीं साल चल रहा है, मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हूं 2018 से। आज तक मैंने यूरोप का वीजा वर्क परमिट नहीं देखा, समझ गए। हाँ देखा है एक आधा, जो मेरे यहाँ 1-2 लोकल में मैंने एक वीडियो बनाया था माल्टा का, है ना, कुछ ये मान लो कि 1% मैंने देखा है। बाकी 99% जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने वेरीफाई किए हैं सब के सब फर्जी निकले हैं। तो ये आप गांठ बांध के रखिए कि भैया ये जो 1 लाख एजेंट है ना, ये हो सकता है इनमें से कुछ सही काम करते होंगे, लेकिन ये कानूनन गलत है ना। रियल एजेंट यही है, 1800 ही हैं, जहां तक आपका पहुंच पाना मुश्किल होता है ना। लेकिन हमारे से कांटेक्ट करोगे तो हम पहुंचा देंगे, सब कुछ दे देते हैं। जिनसे बात होती है उनको सबको पता है। तो इनसे थोड़ा सा बच के रहने की जरूरत है। बाकी ये मैन पावर ऑफिस है, यहाँ से आप विदेश जा सकते हैं यूरोप में, जो बहुत कम पैसे में
और जिनसे मैं बताता हूँ, कोशिश करता हूँ कि भैया कम पैसे में आपका काम कैसे बने। इस पर एक अलग सी वीडियो भी बनाऊंगा, मैं आपकी राय लूंगा, उस पर हम नेक्स्ट टारगेट पे अब सोच रहे हैं कि कुछ काम किया जाए। मेन टॉपिक आ जाता है विरोध भेजने वाले सरकारी मान्यता प्राप्त एजेंट। इसके अगर ऊपर देखें ना, तो अगर आप यकीन मानिए भैया, ये स्थिति है, 100 में से 90 लोग ऐसे हैं जो कानूनन गलत हैं, 10% ऐसे हैं जो सही हैं। अब यहां तक आप कैसे पहुंचोगे? यहां तक पहुंचने का मतलब ये कि भैया जो मुझे देखते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, उन तक तो मैं कोशिश करता हूं पहुंचा देता हूं। 10% लोग वो हैं जो इसमें हैं, है ना। इसमें भी सब नहीं है, मैं क्लियर कर देता हूं भाई साहब। मुझे ये नहीं कि आप किताब ले लो, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसमें भी 1800 मैन पावर ऑफिस है, समझ गए? 1800 मैन पावर ऑफिस है जो सब नहीं करते विरोध का काम। 10% ऐसी ऑफिस हैं जो विरोध का काम करती हैं। हालांकि अच्छी बात ये शुरुआत हो चुकी है। राजस्थान में पहले कई मैन पावर ऑफिस ऐसी नहीं थी जो विरोध का काम करती थी। अभी 4-5 ऑफिस जिसको मैं जानता हूं, कल भी मेरी एक बात हो रही थी, इजराइल का 2 जगह इंटरव्यू आया सीकर में, है ना। इजराइल हालांकि यूरोप में नहीं है, माल्टा, पोलैंड का, इन देशों का तो अभी स्टार्ट हो रहा है, 2 साल से हो गया, रोमानिया, बुल्गारिया का। तो ऐसी बात नहीं है। ये 10% ऐसे लोग हैं जो आपको यूरोप का काम करवा सकते हैं। इन तक पहुंचने की जिम्मेदारी भाई साहब आपकी रहेगी, है ना। वो आपको पहुंचना ही पड़ेगा। घर बैठे तो सिर्फ फर्जी लोगों से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मैन पावर वाले तो फोन पे भी रिस्पॉन्स नहीं देंगे, क्लियर कर दूं मैं। ऑफिस जाओगे तो रिस्पॉन्स मिलेगा आपको। ये आपको दिख रहा होगा, क्या लिख रखा है भाई साहब इसमें? ये लिख रखा है गरीब लोगों को विरोध भेजने वाली ऑफिस कहां मिलेगी। ये चीजें अच्छी है, मैंने लिखी है, सबको अच्छी लगेगी, लेकिन ये वैसे पॉसिबल नहीं है भाई साहब, ये, है ना। पॉसिबल नहीं होगा कि कोई भी आदमी गरीब को भेज दे। गरीब को भैया कौन भेजता है? गरीब को से लोग दूर रहते हैं, जो मोटा पैसा देता है लोग उन्हीं का काम करवाते हैं। लेकिन अपवाद भी है इस भारत के अंदर। कुछ ऑफिस ऐसी हैं, लगभग एजेंट तो भैया अपनी जेब भरे रहते हैं, है ना। एजेंटों को ऐसा देखा है, शुरुआत 0 से की थी, आज उनके पास अच्छी फ्लैट है, अच्छी जगह ले रखी है, अच्छी फॉर्च्यूनर मेंटेन करते हैं। एजेंटों को पर्सनली जानता हूं, समझ रहे हैं। वो पैसा किसका है? वो आपसे ही पैसा कमाया हुआ है। हम जैसे आज भी भैया 15 साल हो गए बाइक पे घूम रहे हैं, इसका रीजन ये है ना। तो ये अच्छे एजेंट हैं, ऐसी बात नहीं है, दुनिया में नहीं है। कुछ ऐसे ऑफिस हैं जो मैन पावर हैं, जो ऊपर वाले से डरते हुए काम करते हैं, ईमानदारी से जितना उनको लेना चाहिए, आटे में जितना नमक पड़ता है उतना ही उनका कमीशन होता है। रियल तो यह है। बाकी भैया 1000 का वीज़ा तो 2000 लेंगे, वो डबल तो मार्जिन उनको चाहिए, वो लोग सबसे ज़्यादा है। तो कुछ एजेंट ऑफिस ऐसी हैं जो फ्री रिक्वायरमेंट भी आती हैं, मिनिमम चार्ज में भी लेते हैं, गरीब लोगों को भेज भी देते हैं। ऐसी ऑफिस में मुझे ऐसे केस आते रहते हैं, उस आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो हैं ऐसी ऑफिस, है ना, मैन पावर ऑफिस ऐसी है। अभी हम बात कर लेते हैं भैया, कम पढ़े लिखे लोगों को विरोध भेजने वाली ऑफिस कहाँ मिलेंगी। ये बात भी अच्छी है। देखिए, यूरोप का मतलब ये है कि लोग बोलते हैं यूरोप में पढ़े लिखे जो लोग जा सकते हैं, जैसे रोमानिया है, बुल्गारिया है, क्रोएशिया है, बहुत सारे देश ऐसे हैं जिसमें नॉर्मल की 10वीं पास वो मांगते हैं। कई देश ऐसे हैं जिसमें 10वीं से भी कम पढ़े लिखे लोग हैं, एक्सेप्ट किए जाते हैं, है ना। तो ऐसी ऑफिस कहाँ मिलेंगी? ये मैन पावर ऑफिस ही हैं। उन्हीं में से कुछ ऑफिस हैं जो आपको ये काम करवा सकती है। ये मैं हर वीडियो में बताता रहता हूँ। ये जितनी भी ऑफिस है ना, लगभग 15 से 20 ऑफिस हैं जो जिसको मैंने ब्लर करके रखा है। एक वीडियो बनाया था, बोला आपने ब्लर क्यों किया? एड्रेस दे देते। एड्रेस क्या भैया, वीजा लेके घर ही आ जाऊंगा आपके, है ना। पहले तो आपको एड्रेस दो पॉकेट में, और फिर 1-2 लोग कमेंट भी करते हैं ये पक्का दलाल है एजेंटों का। जो ऑफिस जो इसमें इस किताब में वही मैन पावर ऑफिस है जो भारत सरकार ने दे रखी है ना, उनको मैं बताता हूं, वो भी बोलता है ये एजेंटों का दलाल है। 1-2 कमेंट मैंने पढ़े थे, अरे बेवकूफ इंसान, गांड पे जूत मारने का जी करता है तेरे। भारत सरकार ने भी ये लिस्ट दे रखी है, इसका मतलब भारत सरकार भी दलाल है एजेंटों की। लेकिन भैया दिमाग है घुटनों में, क्या कर सकते हैं। ऐसे लोग सक्सेस नहीं हो सकते। इनकी औकात है सिर्फ कमेंट करना, एक दूसरे की वीडियो पे जाके बस इधर उधर चांका चांकी करना, और इंडिया में पड़े पड़े रहना और मजदूरी करना। सच बात यह भैया, मेरी बात कड़वी लगे तो लगे, कमेंट करके बता देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये मैन पावर ऑफिस है, यहाँ पे जाके आप अप्लाई करेंगे ना, तो ये ऊपर वाले जो टॉपिक लिखी है ना, ये इनका समाधान यहीं से होगा। फर्जी लोगों से संपर्क मत करना भाई साहब, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। एक बात और भी बता दूं, जो आपका दोस्त रिश्तेदार अगर यूरोप दूसरी देश भेज गया, कल मैं कोर्ट में 2 बंदे आए थे, उनसे मुलाकात कर रहा था, उनको यूरोप जाना था, तो उनके सामने मैंने एक पॉइंट रखा, वैसे बातों मैं बोला जो आपके रिश्तेदार पहुंच गए वो आपकी हेल्प नहीं करेंगे। वो हंसने लग गया, बिल्कुल सर, बोला मेरे मन की बात बोल दी। उनके रिश्तेदार ऑस्ट्रेलिया और इटली रहते हैं, हेल्प नहीं करेंगे, आपको खुद को करना पड़ेगा। वो ये चाहते हैं कि ये हम तो करोड़पति, ये करोड़पति न बन जाए भैया यूरोप आके। तो थोड़ा सा गौर करने की बात है। ये पॉइंट जो लिखा है ना, कम पैसों में विरोध भेजने वाले एजेंट कहाँ मिलेंगे, तो भाई एजेंट तो अगर देखा जाए तो वैसे उनका कोई नाम पता तो है नहीं कि भैया यहाँ पे गरीब और कम पढ़े लिखे लोगों को भेजा जाता है जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं है। ऐसा नहीं है। उन्हीं में से आपके घर में 10 सदस्य, सब एक जैसे नहीं होते। कोई मेरी तरह हार्ड लैंग्वेज का होता है, कोई सॉफ्ट का होता है ना, कोई लड़ाकू होता है, कोई दारू पीने लग जाता है, कोई गवर्नमेंट जॉब में ऑफिसर बन जाता है, सब अलग अलग हो गए ना। सेम इसी में से है। इसमें जितने भी मैन पावर ऑफिस है ना, इन्हीं में से ये लोग मिलेंगे। अब आप उनके पास जाओगे, मीटिंग करोगे, धक्के खाओगे। क्लियर कर दूं भैया, ये बुक मैं कहूँ ये खरीद लो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इसको खरीदने से आपको घर बैठे कोई हेल्प नहीं करेगा, काम जाना खुद को पड़ेगा। धक्के खाओगे तो वो बोलते बादाम खाने से अकल थोड़ी आती है, धक्के खाओगे तो आएगी।
तो यहाँ तक पहुँचना, इसी में से एड्रेस हैं, उसी में से कुछ लोग आपकी हेल्प कर देंगे। ऐसा यहाँ पे ये मेरी बुक में नहीं लिखा है ये गरीब आदमी ये आपकी हेल्प कर देंगे, गरीबों का ये मसीहा, ऐसा कुछ नहीं है। फ्री रिक्वायरमेंट आती है, कम पैसे में आती है, एक आटे में नमक पड़े इतना भी लोग ऐसा कमाने की सोचते हैं, तो वहाँ से काम बन जाता है। एवरेज के तो एग्जाम्पल माल्टा में 6 लाख रुपए रेट चल रहा है, सबको पता है, कमेंट करके बताना। 3 लाख 3.5 लाख में कोई करवा देता है तो आधे पैसे में काम हो गया ना। तो ये लोग इसी में से मिलते हैं। तो ये कुछ डिटेल थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छा आएगा। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सवाल है तो कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो पे आप क्या जानकारी चाहते हैं कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।